Assalamu alaikum guys, hopefully everyone is doing well. Our today's target is to solve question number 3. The chapter which we are related with is accounts from incomplete records. The second name of this chapter is single entry system. आपको याद होगा हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. यहाँ पर हमारा परफॉर्मा भी है, लेफ्ट साइड पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, राइट साइड पे टू स्टेटमेंट्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. आज का क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसको बड़ा कैजुअल वे के अंदर भी व्यू करें तो आपको नजर आ रहा है दो डेट्स, और आज के क्वेश्चन में भी कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं. यहां से चेक करें, कैपिटल ऑन 1 जनवरी, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर. सो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है. सो यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स. इनको बनाए बगैर ही आप डायरेक्ट कैपिटल के आंसर्स यहां पर लिख देंगे. ले जी, इसलिए आसान है, मगर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो दो लाइंस लिखी हुई हैं इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. Following balances appear Wasim's book which are kept in single entry system. Very important word. ये हमने अभी डिसाइड किया कि 31 दिसंबर है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, और हाउ मच, 192,000. सो यू आर गोइंग टू राइट 192,000 क्लोजिंग कैपिटल. और आपने याद रखना है, हमने तो एक स्टेटमेंट बनाकर क्लोजिंग कैपिटल लिखना था, मगर बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल. और जब क्लोजिंग कैपिटल पहले से ही मौजूद है तो आपको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल यहां पर लिख दें. ऑलराइट, नेक्स्ट है जी कैपिटल ऑन 1 जनवरी. ये ओपनिंग कैपिटल है, हाउ मच, 2 लाख. तो आप यहां पर ओपनिंग कैपिटल में 2 लाख पुट कर दें. आपको याद होगा ये ओपनिंग स्टेटमेंट वाज डिक्लेयर्ड टू मेक ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग स्टेटमेंट किस लिए बनानी थी कि ओपनिंग कैपिटल मिल जाए, और ओपनिंग कैपिटल बुक में ही दिया हुआ है. सो यू डू नॉट नीड टू मेक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स. तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग स्टेटमेंट बनी ना क्लोजिंग स्टेटमेंट बनी. और अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 3 चीजों में अवेलेबल है. ही विथड्रू, हम 3 दिन से कंटिन्यूसली ये पढ़ रहे हैं. विथड्रू का मतलब होता है ऑनर हैड ड्रॉन, तो ये ड्राइंग्स हो गई. ही विथड्रॉ फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस 3480. तो इसका मतलब है कि अब जो ड्राइंग्स हैं कल हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये देखें कल वाला यहां पर है, यानी पिछले लेक्चर में. आज ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और डायरेक्ट T3480 आप यहां पर लिख देंगे. ऑलराइट गाइस, वसीम सोल्ड हिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हिज. इसका मतलब ये बिजनेस का लैपटॉप नहीं था. वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप 40,000 एट 10% लॉस. तो उसने अपना लैपटॉप बेचा और लॉस हो गया 10%, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस. जब बिजनेस में ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में पैसा लाया जाए तो वो इंट्रोड्यूस कैपिटल होता है. उससे पहले एक स्टेप है, देखते हैं कि कितना पैसा आया. ओरिजिनल अमाउंट लैपटॉप की यहाँ पे लिखी हुई है 40,000, कल की तरह से ओरिजिनल अमाउंट 40,000 है, और यहां पर चेक करें क्या हुआ, 10% लॉस है. अब आप साथ में इसका 10% भी कैलकुलेट कर लें. यहां पर 40,000 वाज द अमाउंट और उसका आपने 10% कैलकुलेट करना है. मैं यहां लिख के दे रहा हूं ताकि आपको भूले ना. सबसे पहले अमाउंट थी 40,000 और कहा गया कि उसका 10% लेकर लिखिए. एक और प्रॉब्लम है कि पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, इस क्वेश्चन में लॉस हो गया. अब जरा अच्छा सा सोच के बताएं कि ओरिजिनल अमाउंट वाज 40,000 और लॉस हो गया 4,000, तो अमाउंट कितनी आपको मिलेगी. एक्चुअल अमाउंट वाज 40,000, कमेंट करके जरूर बताना है मुझे. और 4,000 लॉस हो गया तो लॉस माइनस होगा, इसका मतलब पैसे कम मिलेंगे. तो 36,000 पैसे मिल गए. फिर वापस चलते हैं. वसीम सोल्ड लैपटॉप, 40,000 का लैपटॉप 10% लॉस में बेच दिया और बिजनेस में ले आए. अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया लॉस के बाद 36,000, और चूंकि बिजनेस में ले आए वो इंट्रोड्यूस कैपिटल हो जाएगा, एंड यू विल बी राइटिंग ओवर हियर. ले जी, इसके बाद आपने ओपनिंग स्टेटमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्लोजिंग स्टेटमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड, कैपिटल क्लोजिंग भी ओके है, ड्राइंग्स भी ओके है, ओपनिंग भी ओके है, इंट्रोड्यूस भी ओके है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं.
तो आप यहां पर 0 लगा दें। अब फर्स्ट 2 अमाउंट्स को प्लस करें, बाहर अमाउंट, नेक्स्ट 3 अमाउंट्स को प्लस करें और बाहर अमाउंट लगा दें। एक और तरीका यह भी है कि आप ऊपर वाली दोनों अमाउंट को प्लस करें और नीचे वाली तीनों अमाउंट को लेस करें। अगर आपको यह समझ आ रही है तो दैट्स ऑल, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इस जगह पर लेस लगा दें और उसका क्या मतलब है, ऊपर वाली अमाउंट्स अलहदा, नीचे वाली 3 अमाउंट्स अलहदा। आपने क्या किया, क्लोजिंग और ड्राइंग को जमा करके बाहर, ओपनिंग, इंट्रोड्यूस और इंटरेस्ट को जमा करके बाहर और इन दोनों का फर्क। अब आंसर जो है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो माइनस में आ रहा है। सो इट वुड नॉट बी प्रॉफिट लाइक वी वर कैलकुलेटिंग इन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम लॉस आया, लॉस 9200, और क्वेश्चन में चेक करें लॉस 9200 क्वेश्चन में दिया हुआ। सो इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं बनी, लेकिन हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई मसला हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा, मैसेजेस टेक्स्ट करके। आई विल ट्राई टू आंसर क्विकली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।